तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 36,230 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण। यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरता है ये एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर से कनेक्टिविटी भी है। वहीं आपको बता दें, हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है, जो उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। करीब 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे से राज्य की कनेक्टिविटी और तेज हो गई है। ये हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर यूपी के 12 जिलों में होकर गुजरता है, जिससे पूर्वांचल और पश्चिम यूपी के बीच यात्रा और भी आसान और तेज बनेगी। इसके शुरू होने से व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलेगा, जिससे प्रदेश की आर्थिक रफ्तार को नई गति मिलती नजर आएगी। साथ ही आपको बताते चले, हरदोई में कारण यूपी के 12 जिलों में निर्माण किया गया। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है, जो उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। करीब 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे से राज्य की कनेक्टिविटी और तेज हो गई है। तो वहीं आपको बता दें, हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, जहां यह हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरता है, जिससे पूर्वांचल और पश्चिम यूपी के बीच यात्रा और आसान और तेज बनेगी। इसके शुरू होने से व्यापार, निवेश और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की लाइफलाइन, जहां इससे खासा फायदा मिलता नजर आ रहा है यूपी वासियों को। और वहीं आपको बता दें, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा, जिससे प्रदेश की आर्थिक रफ्तार को नई गति मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से यूपी में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा विकास देखने को मिलेगा। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे गंगा एक्सप्रेसवे क्यों खास। तो वहीं 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिसंबर 2021 में हुआ इसका शिलान्यास। कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा। यूपी में विकास को देगा आयाम। वहीं यूपी, पश्चिमी यूपी में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। प्रयागराज से मेरठ 6 घंटे का सफर, जिससे लोगों को सफर में सुविधाएं भी मिलेंगी। 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बना है गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो करीब 584 किलोमीटर, आपको बता दें, किलोमीटर लंबी है। वहीं इसका शिलान्यास दिसंबर 2021 में किया गया। वहीं इसे लगभग 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सीधी और तेज कनेक्टिविटी भी स्थापित होगी। इसके शुरू होने के बाद प्रयागराज से मेरठ का सफर करीब 6 घंटे में पूरा हो सकेगा। इससे न सिर्फ लोगों का समय बचेगा, बल्कि व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें, कुल 12 जिलों में यूपी में विकास को ये नया आयाम देगा। गंगा एक्सप्रेसवे क्यों खास है? प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से आपकी विराट सोच के अनुरूप देश के एक बड़े एक्सप्रेसवे में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन का एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। देवी सुरसरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, मां गंगा के पैरेलल, समानांतर उस विराट को छूने के लिए उत्तर प्रदेश के आर्थिक विस्तार को एक नई उड़ान देने के लिए
जिस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास आपने दिसंबर 2021 में किया था, आज आपके कर कमलों से उसका ये भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर गंगा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है, आपके विजन को इस जमीनी धरातल पर उतारकर आज उद्घाटन के इस भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं आपका भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान के अवतरण की इस पावन धरा पे हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हरदोई श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के उद्धार की भूमि, 52 अवतार और नरसिंह अवतार की पावन धरा हरदोई में आज यह अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, सुरेश कुमार खन्ना जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, नितिन अग्रवाल जी, असीम अरुण जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हरदोई जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश जी पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जितेंद्र प्रसाद जी, पंकज चौधरी जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं भगवान नरसिंह की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है, इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है। और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान, ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। साथियों, जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की
और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे, ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले 4-5 दिनों में मैं मां गंगा के सानिध्य में ही रहा हूं। 24 अप्रैल को मैं जब बंगाल में था तो मां गंगा के दर्शन किए थे।